विपक्ष एकदम चुप्पी साधे हुए है। तेजस्वी यादव तो घर से निकलना ही छोड़ चुके हैं। क्या जो उनका झलावा था लोगों के बीच में, वो लालच दे रहे थे। लालच को दूर फेंकते हुए बिहार की जनता ने अपने अपने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता बिहार का विकास देखता है। उन दलित, पीड़ित, बहुजन, ऐसे सामान्य वर्ग में जो पिछड़े लोग हैं उनको उठाने का काम करें। हमारे तंज सुनते सुनते ही आगे बढ़ना है। देखिए, सुनते सुनते आगे बढ़ना है, क्योंकि एक ठो कविता है कि लहरों से चल के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी नहीं हार। अब विधायक बनने से सोनू सिंह नहीं बदला। मैंने कह दिया कि मैं वहाँ का सेवक हूँ, मैं वही सोनू सिंह हूँ। कोई कहता आपको विधायक जी कहें कि नहीं, आप भाई कहिए, बेटा कहिए, विधायक तो आप हो गए, पूरी जनता हो गई है। तो हम लोग काम करने के लिए आए, आपका कार्य करेंगे। और जो आवास हम लोग को मिला है, ये हमारे पूरे डेहरी की जनता के लिए समर्पित है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 25वां स्थापना दिवस है और ऐसे में सारे नव निर्वाचित विधायक जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह जी हैं। पहले शुरू करते हैं। राजीव जी, कैसा रहा है आपका ये सफ़र? आज आप 19 विधायकों के साथ यहाँ पर खड़े रहे, 5 सांसद, 2 मंत्री, 0 से शुरुआत और अब ये सफ़र। निश्चित रूप से पहले सर्वप्रथम आपके लाइव बिहार के सभी साथियों को और मीडिया के सभी साथियों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे सभी बिहार की जनता को नमस्कार। निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए आज खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है कि हम लोग 25वां स्थापना दिवस पर आज मंच पर आपने देखा होगा हमारे 5 सांसद, 19 विधायक में 1 केंद्रीय मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्री, पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए एक एक कार्यकर्ता के लिए आज खुशी का दिन है। निश्चित रूप से हम लोग जो लड़ाई है अभी यहीं खत्म नहीं होती है। आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हम लोग अपने नेता को बिहार का प्रतिनिधित्व होते देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, हम लोग सभी बिहार में उतारने का काम करें, अपने अपने क्षेत्रों में उतारने का काम करें, ताकि हम लोग जो वादे करके आए हैं विकास की, वह वादे हम लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करें। उसका भी हम लोग ने संकल्प लिया और नेता ने भी स्पष्ट कहा कि जो हम लोग ने वादे पूरे किए हैं उसको हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जरूर पूरे करेंगे। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता बिहार का विकास देखता है। उन दलित, पीड़ित, बहुजन, ऐसे सामान्य वर्ग में जो पिछड़े लोग हैं उनको उठाने का काम करें। हमारे युवा भाई जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, उसको हम लोग बढ़ाने का काम करें। हमारी महिलाएं जो हमारी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दे रही है, निश्चित रूप से हमारी महिलाएं अगर सशक्त होंगी, समृद्ध होंगी, आत्मनिर्भर होंगी तो हमारा बिहार प्रदेश आगे बढ़ेगा। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी सरकार एक को रोजगार देने की बात कही, उस पर भी हम लोग काम करें कि हमारे यहाँ रोजगार मिले। निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार प्रदेशवासियों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि पूरे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश के विकास के लिए पूरा कटिबद्ध है और हम लोग मजबूती के साथ सरकार में रहकर हम लोग विकास कार्य के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। राजीव जी, मैं आपको सुन रही थी, आपने एक बात कही कि जब हम लोग पहले घूमते थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो लोग तंज कसते थे। तो ये मुझे बताइए, सफलता का कोई शॉर्टकट है, मेहनत का कोई शॉर्टकट है, या तंज सुनते सुनते ही आगे बढ़ना है? देखिए, सुनते सुनते आगे बढ़ना है, क्योंकि एक ठो कविता है कि लहरों से चल के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी नहीं हार। हम लोग कोशिश करते रहेंगे, तंज कसने वाला को कसने दीजिए। हम लोग अभी भी कोशिश में लगे। ऐसा नहीं कि हम लोग दे दिया तंज कसने वाले, ऐसा नहीं कि हम लोग 19 विधायक पर अभी चुप रहने वाले हैं। अभी निरंतर हम लोग उसी गति के साथ लगे रहेंगे जो 4 साल पहले आपने देखा होगा। आज भी हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जाइए, फिर भी हम देखिएगा हम लोग 12 बजे 2 बजे रात तक भी सोनू सिंह उस क्षेत्र में निरंतर, जो पहले था आज भी वही सोनू सिंह है। अब विधायक बनने से सोनू सिंह नहीं बदला। मैंने कह दिया कि मैं वहाँ का सेवक हूँ, मैं वही सोनू सिंह हूँ। कोई कहता आपको विधायक जी कहें कि नहीं, आप भाई कहिए, बेटा कहिए, विधायक तो आप हो गए, पूरी जनता हो गई है। तो हम लोग काम करने के लिए आए, आपका कार्य करेंगे। एक सवाल ये भी होता है कि लोग जब उस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, उस जगह पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा जनता और विधायक जी में गैप आ जाता है। आपके और जनता के बीच गैप नहीं आएगा? फोन करेंगे तो उठाएंगे ना? ऐसा नहीं, फोन नहीं, हमारा दरवाजा 24 घंटे उनके लिए खुला है। और जो आवास हम लोग को मिला है ये हमारे पूरे डेहरी की जनता के लिए समर्पित है।
निश्चित रूप से देखिएगा, डेहरी के जो हमारे युवा भाई एग्जाम देने आएंगे, हम प्लेटफार्मों पर सोते थे, पहले हम अपने आवास पर ले जाते थे, हमारे आवास पर जाओ 12 घंटे वहाँ 24 घंटे तुम्हारे लिए खुला है, वहीं रहो, एग्जाम दो, अपने घर को नहीं सुरक्षित छोड़ेगा है। बॉस, आप बंद तो दिल्ली में ऐसा कीजिए। कौन सा काम है जो बच गया था इतने सालों से, किसी और का राज था, अब आपका राज होगा रहा, और लोगों को उम्मीद भी है क्योंकि आपको बहुत मन से उन्होंने वोट दिया। क्योंकि जब हम क्षेत्र में भी घूम रहे थे तो कह रहे थे बहुत उम्मीद है हमें, और निगाहें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जा रही थी, क्योंकि नेताओं का अक्सर यही छवि रह गया है कि जब आप बन जाते हैं तो फिर आप नीचे वालों को नहीं देखते। ऐसे में कौन सा ऐसा काम है? निश्चित रूप से डेहरी विधानसभा शाहाबाद का वह क्षेत्र है, प्रमुख शहर है, वह औद्योगिक इंडस्ट्रीज वाला क्षेत्र है, वह पर्यटक स्थल वाला क्षेत्र है। इतिहास के पन्नों में देखिएगा तो सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना डालमियागढ़ उद्योग हुआ करता था, जो आज इतिहास के पन्नों में बंद पड़ा है। निश्चित रूप से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से निरंतर हम सरकार से भी आवाज़ उठाते रहें और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमारे यहाँ कोई उद्योग लगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बोले ताकि शिक्षा के जगत में, क्योंकि शाहाबाद का सबसे प्रमुख शहर, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा वोट भी आपको मिले हैं। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा वोट ही नहीं, पूरे मगध और शाहाबाद में सबसे जीत के अंतर से लोगों ने जिता के भेजने का काम किया था। निश्चित रूप से हम चाहेंगे वहाँ पर्यटक केंद्र बने, केंद्रीय विद्यालय बने, केंद्रीय विद्यालय हम वहाँ खुले। हमारा जो सासाराम हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, लेकिन हम चाहेंगे डेहरी मेरा जिला बने, क्योंकि जिला पदाधिकारी को छोड़ दिएगा, सारे पदाधिकारी हमारे डेहरी में रहते हैं और डेहरी को जिला बनने की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तो हम लोग चाहेंगे जिला बने और एक पर्यटक जो झारखंडी मंदिर प्रांगण है, सोन तट पर अवस्थित है, वहाँ एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। हमारे ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है, किसान भाइयों के लिए उर्वरक अभी देख रहे हो, खाद के लिए मारामारी चल रही है। निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको उर्वरक मिले ताकि वह अपना खेती करें, उनको उचित मूल्य मिले, ताकि हमारा किसान क्षेत्र है और एक एक गाँव जो है वो हाइट हो, एक एक गाँव में हमारा विद्यालय खुले, ताकि हमारे जो बच्चे हैं गाँव से उठ के ही हम लोग कई शहर बसा है या पटना शहर कोई गाँव से, इसलिए हम लोग सर्वप्रथम गाँव के लोगों को ऊपर उठाने का काम करें। उन बहुजन, पीड़ित, दलित या सामान्य वर्ग में जो नीचे तबका के लोग हैं, उनके बच्चे स्कूल तक जाएं, विद्यालय तक जाएं, शिक्षित हों, पढ़े लिखें, ताकि उनका परिवार और आगे बढ़े। हम लोग उनके चिकित्सा भी क्षेत्र में भी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग गांव तक भी एक चिकित्सा का केंद्र बने, ताकि वह अपना चिकित्सा जो देख रहे होंगे 24 घंटा रात में भी उनकी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। हम लोग उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि निरंतर हम लोग की वो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यह दो चीज़ है, शिक्षा और चिकित्सा। विद्यालय है और हॉस्पिटल है, इसमें सभी तबका के लोग जाते हैं, गरीब हो अमीर हो सबको वहाँ जाना है, इसलिए कि उसकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। उसकी लड़ाई हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं और यह भाई जरूर डेहरी विधानसभा का रेडी है और डेहरी विधानसभा के लोगों ने एक उत्सुकता के साथ इस भाई को भेजा है। आखिरी सवाल लूंगी, विपक्ष एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, तेजस्वी यादव तो घर से निकलना ही छोड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? हार का क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? जीत का क्रेडिट तो सब लेते हैं, हार का भी लेना चाहिए। निश्चित रूप से जो उनका झलावा था, लोगों के बीच में वो लालच दे रहे थे, लालच को दूर फेंकते हुए बिहार की जनता ने अपने अपने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। जो हम लोग जितने भी उम्मीदवार गए थे, आप देखे होंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र कभी एनडीए करा ही नहीं। हम लोग जब टिकट लेके गए तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये लोग इतने मतों से जीत के आएंगे। तो मैंने डेहरी की जनता नहीं, पूरे शाहाबाद की जनता का प्यार हमें मिलता है, केवल डेहरी का ही नहीं मिलता है, शाहाबाद मगध की जनता का हमें प्यार मिलता है और निश्चित रूप से आगे भी मिलेगा। और पूरे डेहरी के साथ साथ पूरे शाहाबाद की लड़ाई यह भाई लड़ेगा और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ विकास से कार्य उतरे और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो बिहार, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत विकसित का सपना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार विकसित का सपना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का सपना है। निरंतर हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे यहाँ विकास कार्य उतरे और हमारा बिहार आगे की ओर बढ़े। चलिए, बिहार आगे की ओर बढ़े और यही राजीव रंजन सिंह जी का सपना है और कैसे काम करते हैं सबकी नज़र इस पे बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।